अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन रब्बि ज़िदना इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि औरतों के मसाइल के मतलब जो उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में दरपेश होते हैं। तहारत के वक़्त कि मेरे कपड़े पाक हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा हम पाकी और नापाकी का ख्याल करते हुए अपनी इबादत को भी सही तरीके से अदा नहीं कर पा रही होती। कि हमें ये फील हो रहा होता है कि पता नहीं हमारी नमाज भी हो रही है कि नहीं, हमारा लिबास हमारा जिस्म पाक भी है कि नहीं। और इस तरह से ऐसे फील होने से हमारे दिमाग में कुछ वजू नहीं रहता। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत ज़्यादा ख्यालात की वजह से हम अपनी इबादत को अहसन तरीके से अदा नहीं कर पाती। आज हम ऐसे अमूर के बारे में बात करते हैं कि कुरान और हदीस देखते हैं कि कुरान और हदीस हमारे इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है। अच्छा, आप थोड़ी सी इस बात की वजाहत करेंगी कि अगर नमाज पढ़ते वक्त औरत के कपड़े पर हैज़ का कोई स्पॉट यानी दाग वगैरह लग जाए तो गुस्ल के बाद वही कपड़े जिस पे स्पॉट वो दाग का निशान वगैरह लगा था वो कपड़े पहन सकती है या नहीं पहन सकती? कुरान और हदीस की रोशनी में आप इस मसले पर थोड़ी सी वजाहत करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अमूर हैं जिनके बारे में हमने खुद साख्ता तरीके बना रखे हैं कि अगर यूं हमारे किसी कपड़े पे दाग लग गया, नमाज होगी कि नहीं होगी। तो हम खुद भी ऐसे किया करते थे। तो जब दीन को पढ़ा, सीखा, समझा तो समझ आई कि ये जो मुश्किलात खड़ी की हुई है हमने अपने लिए खुद ही खड़ी करके रखी हुई है। दीन में हमारे लिए ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं रही। इस सिलसिले में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। इसके बारे में आपसे एक हदीस बयान करती हूँ। हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर रवायत करती है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिस औरत को कपड़े पे हैज़ का खून लग जाए तो वो क्या करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे नाखून के साथ खुरच ले, फिर चुटकियों से मल के उस कपड़े को धो ले, तो इसी में वो नमाज अदा कर सकती है। अच्छा, मुझे एक और सवाल करना है आपसे औरतों के मसाइल के मुतालिक ही, मगर मुझे कुछ झिझक सी फील हो रही थी। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत मुबारका इन्नल्लाहा ला यस्तही मिनल हक, इस आयत को मद्देनजर रखते हुए मेरा सवाल ये है कि क्या औरत को इहतिलाम होता है? अगर होता है तो क्या उसके लिए गुस्ल करना जरूरी होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हक बात कहने में नहीं शर्माता। हमें भी ऐसे अमूर पूछते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सहाबियात थी अल्लाह के नबी के पास खुद आती और इस तरह के सवाल करती अल्लाह के नबी, और अल्लाह के नबी उन्हें बाकायदा सवालों का जवाब दिया करते थे। तो इस सिलसिले में हमें एक हदीस मिलती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रवायत करती है कि उम्मे सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। अभी आप भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि मुझे शर्म झिझक फील हो रही थी, तो हदीस में उस बात का भी जवाब आ गया कि अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता। मैं भी आपसे मसला पूछना चाहती हूँ, क्या औरत पर गुस्ल वाजिब है जब उसे एहतलाम हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब वो मनी का निशान देखे। तो इस पर उम्मे सलमा ने शर्म से मुंह छिपा लिया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ होता है, तेरा दायां हाथ हाँ का लो तो। अगर ऐसा नहीं तो बताओ फिर बच्चे की मुशाहबत माँ के साथ कैसे होती है? तो मालूम हुआ मर्द या औरत नींद से उठकर अगर तरी यानी निशाने मनी देखे तो ये एहतलाम की इलामत है, लिहाजा इस पर गुस्ल करना वाजिब है। और अगर कपड़ों पर निशान या तरी वगैरह ना देखे तो इस सूरत में फिर क्या हुक्म होगा? अगर उसे एहतलाम की कैफियत याद हो लेकिन निशान ना पाए, एहतलाम की कैफियत उसे याद है कि उसे एहतलाम हुआ है लेकिन कोई निशान या तरी वगैरह नहीं देखा, तो गुस्ल फर्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल की बहुत अच्छी वजाहत की। अल्लाह ताला हमें सही मानों में तहारत के मसाइल समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।